office, we're announcing India Tour, My Story 2026. He didn't just make music, he made moments. From Brown Rang to Desi Kalakar, his tracks ruled playlists, parties, and hearts. Today we chat, chill, and vibe with the original game changer, the one and only Yo-Yo Honey Singh. वाह मलिका, you were a poet and you didn't even know it. Yeah. But मैं उन्हीं की लाइन से शुरुआत करूंगा. All black, so swag. हो गए याते यार, काला शाका ला तेरा यार. निकला लेके matching car. Absolutely love those lines, Paji. A very warm welcome, a huge round of applause for Yo-Yo Honey Singh as we begin My Stories India Tour. Paji, बहुत बहुत स्वागत है NDTV में. Thank you, sir. Thank you so much. The name of the tour is Paji My Story, and हर इंसान की स्टोरी जो है उसके बचपन से, उसके टीनेज से शुरू होती है. And we also want to start this conversation with your memories that go back to Karampura. वो लड़का जो करमपुरा में था, आज वो कहाँ जिंदा है और कब वो बाहर निकल कर आता है जब यो हनी सिंह बाहर जाता है? हृदेश मेरा नाम है और करमपुरा से मैं हूँ, मेरी पैदाइश वहाँ से है. और एक्चुअली मेरे अंदर से करमपुरा निकला नहीं, आप मानेंगे तो मैं अपने पूरे गैंग को कल ही करमपुरा लेके गया हूँ और कल हम कबाब्स खा के आए हैं. तो जब भी मैं इंडिया आता हूँ और जब दिल्ली में होता हूँ स्पेशली, तो मैं करमपुरा ज़रूर जाता हूँ. उससे मेरे को अपनी औकात याद रहती है कि मैं यहाँ से आया था और मुझे बहुत आगे जाना है. तो अभी जो दुनिया देख रही है, लोग तारीफ़ करते हैं कि मज़ा आ गया, बल्ले बल्ले होगी, ये सिर्फ एक ट्रांजिट है. अभी और बहुत आगे जाएंगे. From Hridesh to Yo-Yo Honey Singh, how was that transition for you like? And आपने इस नाम के बारे में कैसा सोचा? मतलब Yo-Yo Honey Singh बनने के पीछे की आपकी कहानी, ये नाम कैसे पड़ा? ये सब ऊपर वाले ने अगर हाथ पकड़ना होता है तो अपने आप ज़रिए बन जाते हैं. मैं सिर्फ हनी सिंह मेरा नाम, हनी मेरा निकनेम है. और हनी सिंह जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ तो एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर मैंने काम करना शुरू करा, तो तब सीडी के पीछे एक नाम लिखा होता था, तो हनी सिंह लिखते थे. लेकिन जब ब्राउन रंग से मैंने सोचा कि मैं अपनी शुरुआत करूं एज अ सोलो आर्टिस्ट, तो यो ऐड किया. यो मेरे दोस्त हैं गोवा से, तो वो हर चीज़ में यो दैट्स योर्स वो सब करते थे, एलिस्टर और शॉन. तो वहाँ से आया कि यो लगाते हैं, इसका मतलब आपका अपना हनी सिंह. तो बस यही कहानी है. और पासपोर्ट में क्या नाम है पाजी? हृदेश और हनी? हृदेश सिंह. हृदेश सिंह. That's great. वहीं हम चाहते हैं कि जो यादें हैं वो और ज़्यादा ताज़ी हो जाएं. आपने कबाब की बात की, पर मुझे लगता है आपने छोले भटूरे की बात नहीं की. बट वीव गॉट छोले भटूरे एज वेल. हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 जगह के छोले भटूरे, एक आपकी पसंदीदा जगह के, एक हमने बगल से मंगवाए हैं. तो आपको गेस करना है कि आपकी जो फेवरेट जगह है वो वाले छोले भटूरे कौन से हैं. दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, खा के बताता हूँ. सिर्फ मसाले से पता लग जाएगा. चटनी नहीं आई, चटनी में पता लगता है असली. चटनी आई थिंक एज अ टोल टैक्स कट गई रास्ते में ही. ये वो तो हमारे ये नहीं है. ये CL के, ये CL yes, के. yes, जो आपने पहले देख के भी गैस किया था. बट दैट वाज अ करेक्ट गैस. सो कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज? वो बाप रे, मिर्ची बहुत है. बट नाउ पाजी, अब हम जर्नी की बात कर ही रहे हैं. आज की डेट में अगर आप आज से 15 साल पुराना जो हनी है या फिर हृदेश है उसको देखते हैं, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मुझे जहाँ तक याद है कि 15 साल या 20 साल पुराना हनी भी काफ़ी समझदार था, काफ़ी एम्बिशियस था, सब कुछ था. लेकिन उससे एक सबसे बड़ी गलती ये होगी कि वो नशों की राह में चला और इन्फ्लुएंस हो गया नशों से. तो उसने मेरा बहुत नुकसान किया. और मैं आज जितने भी सारे मेरे छोटे बहन भाई हैं सबको यही बोलता हूँ कि स्पेशली सूखे नशों से दूर रहें, क्योंकि वो आपको इतना डैमेज कर देते हैं धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलता है. और मैंने तकरीबन सूखे नशे 2014 में छोड़े थे, जैसे ही मैं डायग्नोज हुआ कि मैं बीमार हुआ हूँ. लेकिन तब भी मुझे 8 साल लग गए ठीक होने में, वो सिस्टम से निकला ही नहीं. तो मैं ये नहीं चाहता कि जो मैंने देखा है वो किसी के साथ भी, मेरे कोई सी दुश्मन के साथ भी वो ना हो. Give it up for Paji because it's Exactly. very brave move. Paji, we interview so many public figures. Nobody comes out like that,
so candid, so brave. I But thank agree you very that much. that's so brave of you and आपका जो आज हम ये स्वैगर अवतार देखते हैं इसके पीछे एक स्टोरी है, एक साइलेंस, स्ट्रगल एंड रेजिलियंस एंड लेट्स गो बैक टू योर चाइल्डहुड. आप स्कूल में कैसे थे? अभी तो प्रिंसिपल भी योयो की फ़ैन है, लेकिन उस समय आपकी टीचर्स, आपके प्रिंसिपल आपसे खुश रहते थे या बहुत नाराज़ होते शरारती थे? था मैं म्यूज़िक में था, कीर्तन करता था स्कूल में, और उसके बाद भंगड़ा करता था, सिखाता था भंगड़ा, और मतलब लीडर था बस पूरे गैंग का, और एंटरटेनमेंट में ही शुरू से. तो मुझे आज भी याद है, मैं 6वीं क्लास में था, 6वीं 7वीं में. तो मेरे को हमारी क्लास टीचर ने बोला कि अपनी मदर को लेकर आओ, पेरेंट टीचर मीटिंग है. तो मैं मम्मी को लेके गया. तो उन्होंने, हम एंटर किए मम्मी और मैं, तो क्या कि आप तो जाके साइड में बैठ जाओ. सारे बच्चों को अटेंड किया. एंड में मुझे बुलाया, कहती इसको तो बॉम्बे भेज दो, उसको शाहरुख खान बनना है. बेटा शाहरुख खान भी MA इंग्लिश है, तो पढ़ाई करो तब बनना. और आज ऊपर वाले ने वो किया कि शाहरुख भाई के साथ मैंने गाना किया, मेरे उनसे ताल्लुकात हैं, उनका सर पे हाथ है. तो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन खुदा अपने आप करता रहता है आपकी ज़िंदगी में, और आपको महसूस ही नहीं होती कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे. लेकिन बहुत शरारती था मैं. अगर मेरे स्कूल के लोग ये देख रहे हैं तो उनको पता है अच्छी तरह. Since you mentioned Badshah of Bollywood, what is your favorite memory with him? माई फेवरेट मेमोरी, उन्होंने मुझे, हमारा दिल्ली का कनेक्ट हुआ एक्चुअली, सच बताऊं तो. और पहले दिन ही हो गया जब उन्होंने मुझे लुंगी डांस गाना बनाने के लिए बुलाया. उसके बाद जब लुंगी डांस हिट हुआ और फिल्म हिट हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि तू मेरे घर पे दिवाली पार्टी पे आ. तो मैंने कहा पाजी मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं इन्फीरियर फील करूँगा, मैं तो बॉलीवुड स्टार्स किसी को जानता नहीं हूँ. कहते बेटा. तो उन्होंने मुझे बुलाया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, 7 घंटे तक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा. पूरी पार्टी में क्या बच्चन साहब, क्या ऐश्वर्या मैम, क्या माधुरी मैम, सबसे मिलवाया कि ये लड़का है. और वो बहुत मेमोरेबल था. उसके बाद मैंने शाहरुख भाई के साथ वर्ल्ड टूर किया 2013 में, 2014 में. And which has been your most special collaboration? Because आपने इतने लोगों के साथ collaborate किया है, which like Payal for me I think was a huge surprise because both of you had a very different style of music and singing. But which has been your most favorite collaboration? My favorite is with Jazzy B पाजी, जो गाना था This Party Getting Hot. और वो बहुत क्रेज़ी गाना, बहुत क्रेज़ी एनर्जी है वो गाने की. वो अब तक का मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरी थी, और इन फ्यूचर डेफिनेटली जो होगा वो रहमान सर के साथ. एंड व्हाट्स योर सीक्रेट टू अ हिट ट्रैक? मतलब आप ऐसा क्या करते हैं कि आप जो गाते हैं वो हिट हो जाता है? कुछ नहीं, बस एक इंस्टिंक्ट आ जाती है. ये इंस्टिंक्ट गायब हुई थी मेरी तकरीबन 3 साल पहले, 4 साल पहले, जब मैं वापस ठीक होना शुरू हो रहा था. तो ये इंस्टिंक्ट गायब हुई थी, लेकिन अब वापस आ गई है ऊपर वाले की दया से. और पता लग जाता है, क्योंकि जब एक गाने का प्रोसेस मैं प्रोड्यूस कर रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ, बना रहा होता हूँ, गा रहा होता हूँ, तो वो 3-4 हज़ार बार तो मैं सुन ही लेता हूँ. तो उससे समझ में आ जाता है कि गाना किसकी कितनी लाइफ है, कितनी नहीं है. एंड आई थिंक नाउ लेट्स वेलकम मिस्टर राहुल शॉ. जोरदार तालियां हो जाए राहुल जी. लवली. एंड अब हमारे साथ हैं NDTV के चीफ एक्सपीरियंसेस ऑफिसर राहुल शॉ. बहुत बहुत स्वागत है आपका. और एक वजह है जिसके लिए हम चाहते थे कि आप स्टेज पर हमारे साथ जुड़े, एंड दैट इज़ आपकी बहुत सारी मेमोरीज हैं पाजी के साथ. तो एक तो आप उसका जिक्र करें, और साथ ही साथ हम हमारा विजन क्या है माई स्टोरी के साथ. किन किन लम्हों के बारे में बात करें, काफ़ी सारी हैं. राइट. हनी भाई और हम जब मिले थे, दिल्ली में ही मिले थे, और जिस दिन मैं इनको मिला मुझे लगा कुछ बड़ा होने वाला है. कि कोई एक सितारा होता है ना, जिसे आप कहते हैं, जिसे ढूंढ रहे होते हैं, वो मुझे दिख गया था. पहली चीज़ वो थी. पर उससे बड़ी जो बात हुई थी वो थी कि एक रिश्ता कायम हो रहा था. लगा कि वो होता है ना कभी कभी, व्हेन यू से लव एट फर्स्ट साइट, सो आई वाज राइट. सो ये वो थी, ये वो बात थी कि लगा कि जैसे कोई अपना मिल गया है. और जब कोई अपना मिल जाता है तो आप उसके साथ उसी तरह से सोचने की कोशिश करते हैं, उसी तरह मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं, और अपने आप से सिर्फ यही कहते हैं कि कुछ बड़ा करना है, बहुत कुछ बड़ा करना है, कुछ छोटा नहीं करना है हमें. तो अगर अभी मेरे पास एक भगवत गीता होता तो मैं उस पर हाथ रख के कसम खाता. लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही कह सकता हूँ कि मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि अब NDTV जो भी कुछ करेगा वो बड़ा करेगा, बड़े के सिवा कुछ नहीं करेगा, और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता. आपने सोचा और आपने करके दिखाया. हमारे व्यूअर्स को माई स्टोरी के बारे में बताइए. किस तरह से यो हनी सिंह अपने फैंस के बीच जाएंगे, कहाँ कहाँ हम उन्हें परफॉर्म करते देखेंगे? देखिए, हम माई स्टोरी के बारे में हनी जी बताएं, हनी भाई बताएं तो बेहतर है, क्योंकि कंटेंट वो सोचते हैं, हम मिलकर करते हैं काम वो ठीक है, लेकिन कंटेंट वो सोचते हैं, स्टोरी वो बनाते हैं.
उनकी ज़िंदगी की काफ़ी स्टोरीज़ हैं जो काफ़ी शहरों में हुई, राइट, और वो उस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाएंगे। हम सब उस स्टोरी को जानना चाहते हैं, तो अभी उसके बारे में बताना सही नहीं रहेगा, राइट। वो हर शहर में जब आप पहुंचेंगे, हम 11 शहरों में जा रहे हैं हिंदुस्तान के। अब जैसे मैंने कहा कि हम जो भी करेंगे बड़ा करेंगे, तो पिछला टूर जो हमने किया था इस साल के शुरुआत में, हम 10 शहरों में गए थे, अब हम 11 शहरों में जा रहे हैं। तो और ये ग्लोबल टूर है इनका, पर सबसे अहम बात ये है कि ग्लोबल टूर में 11 शहर हिंदुस्तान का है जहाँ से हनी भाई है, तो अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा, बहुत बड़ा कुछ होगा, और आपको हर शहर में आकर एक नया स्टोरी सुनने को मिलेगा जो इन्होंने प्लान किया है। तो ये उस वक्त तक रुकते हैं। लवली, वी लव इट दैट आपने अब सॉल्ट एंड पेपर लुक भी कर लिया है बिफोर माय स्टोरी। नहीं, वो हमेशा से था। एक बार बल्कि ऐसा हुआ कि मैं शेव करके गया था, तो उन्होंने बोला भाई ये क्या आपने हटा दिया। हमने यार ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर अगर सब रखे संगे संगे अब सब कुछ करना है, संगे संगे सब कुछ करना है। सिंस ही मेंशन शहर, आप बहुत सारे शहरों में ऑलरेडी भी परफॉर्म कर चुके हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलता है? कौन सा ऐसा शहर है? आई नो इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एन आर्टिस्ट टू पिक वन सिटी, बट एज अ परफॉर्मर कहाँ सबसे ज़्यादा वो जो वाइब है वो आपको मिलती है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर चूज़ करने की बात आए तो आप ये सवाल कर सकते हैं, अगर मैं अमेरिका में कहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर मैं इंग्लैंड में कहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में कहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, हिंदुस्तान हम लोग मतलब बेइंतहाशा मज़े करने वाले लोग हैं। तो आप हिंदुस्तान में किसी भी शहर में जाएं, वहाँ से जो प्यार मिलता है, वहाँ जो एनर्जी मिलती है लोगों की, वो बाकमाल होती है। लेकिन दिल्ली मेरे दिल के ज़्यादा करीब है, तो मेरे को दिल्ली में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं लोकल बातें कर पाता हूँ, जो मजाक कर पाता हूँ लोगों से, वो समझते हैं। और बम्बई बहुत बढ़िया रहा हमारा इस साल जो हमने किया था लास्ट टूर। बेंगलोर जहाँ पे मतलब यकीन नहीं था हमें कि बारिश हो रही है 5 घंटा से, कोई लोग रुकेंगे भी, लोग कीचड़ में नाच रहे हैं। तो हिंदुस्तान तो खुली बाहों से इस्तकबाल करता है किसी भी आर्टिस्ट का, जहाँ मर्जी आप चले जाओ। लेकिन इस बार ही हम बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस बार हमारा जो एक्ट है, देखो टूर्स कई सारे हो रहे हैं हिंदुस्तान में, बड़े बड़े स्टेज, बड़ी बड़ी लाइटें लगाने से कोई टूर नहीं बन जाता। आपके पास एक कहानी होनी चाहिए कहने को, और आप 2-2.5 घंटे डिलीवर क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सिर्फ गाना गा रहे हैं तो घर पे यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे भी सुन लेगा आर्टिस्ट को कोई भी फ़ैन। लेकिन हम एक कहानी लेकर आ रहे हैं जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं मेरे छोटे भाई मिहिर गुलाटी, जो मेरे साथ तकरीबन 17 साल से हैं, और वो एक मेरे फ़ैन थे पहले। एक फेसबुक से भी पहले एक पेज आता था जिसे बोलते थे ऑर्कुट, तो ऑर्कुट पे हनी सिंह का पहला फ़ैन पेज बनाने वाला मिहिर गुलाटी है, जो मेरे साथ कई सालों से है, जिसको मेरी कहानी पता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम जैम कर रहे हैं, पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं पूरे शो की, तो उसमें से कई कहानियाँ ऐसी हैं जो मैं भूल चुका हूँ। तो मिहिर मुझे बता रहा है कि भाई हमें ये एंगल भी डालना है, हमें ये भी दिखाना है, हमें दिल्ली के साथ ये बताना है, हमें बम्बई के साथ ये रिश्ता दिखाना है, हमें कलकत्ता वाली वो वाली कहानी बतानी है। तो ये एक मेरे को ऐसा लगता है एक ऐसा शो होगा कि लोग कहेंगे कि हाँ 20 साल का पूरा करियर सुन लिया हनी सिंह का और पूरी कहानी जान ली। तो ये हनी सिंह नहीं, ये हृदेश की माई स्टोरी है। एक चीज़ तो मैंने एक्सपीरियंस किया है पाजी के कॉन्सर्ट में कि जैसे ही कोई ऐसा गाना आता है जो आपको अपनी जवानी के दिनों में लेकर जाता है, यू ऑल ऑफ अ सडन रियलाइज वेट पाजी हैज़ बीन इन द गेम फॉर सो लॉन्ग, और आपको अपने दिन तो याद आती हैं, बट देन यू ऑल्सो रियलाइज दैट द गेम इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड वी आर एब्सोल्युटली लविंग व्हाट यू डूइंग एट द मोमेंट एज वेल। बिल्कुल, आपने वैसे इस टूर के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, बट आई एम श्योर द फैंस आर वेरी एक्साइटेड, और वो ये जानना चाहते हैं कि आपके अभी तक के टूर से ये कैसे अलग है, व्हाट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल फॉर यू, एंड एनडीटीवी गुड टाइम्स के साथ इस कोलैबोरेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? वही ना, देखो गुड टाइम्स की बात है, अब टाइम बढ़िया हुआ तो हम गुड टाइम्स के साथ जुड़ गए। तो ये कोई छोटा मोटा शो नहीं है कि हाँ मैं गया अपना बैंड लेके, डांसर लेके और गाना गा दिया, बीच में 2-4 बातें कर ली। ये एक सिनेमा है जो राहुल सर का ही आइडिया था कि हम एक कहानी की तरह ही पूरा बताएं। ये ना हो कि लोग गाने सुन के चले जाएं, लोग कहें कि हाँ एक किरदार की हमने पूरी कहानी जानी, और कैसे जानी, म्यूज़िक के थ्रू जानी, बीच में कई बातें हैं, कई नैरेटिव चलेगा और काफ़ी सारी चीज़ें चलेंगी जिस पे हम अभी तक काम कर रहे हैं। हमारे पास तकरीबन 2 महीने हैं, और हमारी ये कोशिश है कि अगर हम 11 शहरों में जा रहे हैं तो 11 शहरों में अलग एक्ट देखने को मिलेगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਨੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਰਤਨ ਸੋਖੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਕ ਕੁਇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5-6 ਮਿੰਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ 5-6 ਮਿੰਟ? ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਫਲੋ ਚ ਮੈਂ ਡੱਬ ਕਰਤਾ,
मतलब ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤਾ ਅਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਡਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਫਲੋ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਰੈਪ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਹੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਵਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ। बहुत बढ़िया भाजी। Thank you. Rahul, last जाने से पहले, what would be your closing note for these young people who are absolutely excited for NDTV Good Times and Paji coming together and for My Story? See, for youngsters, I have only one thing to say: कि Honey is an inspiration, right? The way people say etc. like setback etc. I've always said that comebacks are bigger than setback, and he's going to get bigger and bigger, and that's what should inspire everybody. In no matter what you're doing, what you want to do, is a great source of inspiration. और NDTV भी जो करना चाहता है, जो हमारी ऑडियंस बेस है, जो हमारी डिजिटल फर्स्ट ऑडियंस है, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा कुछ ऐसा करें जो बड़ा हो, जो आपको इंस्पायर करे, एक स्टोरी टेलिंग हो। जैसे इन्होंने कहा कि हाँ हम एक स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं। यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे आपको गीत मिल जाएगा, लेकिन आप कहानी सुनना चाहते हैं, जो एक कहानी बने, और वो कहानी वो सामने आकर देखना है। आपने शायद पिक्चरों में किसी आप जब बाहर जाते हैं तो आपने म्यूज़िकल देखा होगा 2 घंटे का, 2.5 घंटे का। यहाँ ये तो 220 घंटे का स्टोरी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, शायद तब भी आपका मन ना भरे। तो हम वैसा स्टोरी लोगों के लिए प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो अलग हो, जो हट के हो। हमें सेम काम नहीं करना है एज NDTV ग्रुप। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम ऐसे काम करें, और इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता उस बारे में। जोरदार तालियां हो जाएं राहुल जी के लिए, एंड आई एम श्योर वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर माई स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस राहुल सर। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हमने सुना है कि देखिए पीक करना फिर भी आसान होता है, लेकिन पीक के बाद दूसरी पीक लेकर आना इज़ अनदर चैलेंज, रादर अ वॉर। एंड पाजी, आपके करियर ट्रैजेक्टरी में हमने वो देखा है, कम बैक इज़ जो वर्ड भी है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जिटर्स देता है एक आर्टिस्ट को। डिड दैट वरी यू एवर? एंड आई विल बी वेरी कैंडिड while saying this, on social media there was this entire conversation about your comeback and how people were reacting to it, responding to it. Did that ever come to you? Did that ever affect you? Were you reading those comments? नहीं, कमेंट्स तो मैं कभी पढ़ता नहीं, लेकिन हाँ ये हवा फैली हुई थी कि मेरा कमबैक होना चाहिए या नहीं हो रहा है। तो मेरे को वो चीज़, मैं जब जितना वक्त बीमार रहा तो उस वक्त मेरे गाने काफ़ी चले। मैं गायब रहा लेकिन मेरे गाने चलते रहे पुराने, क्योंकि हमारे पास तो रेवेन्यू आता है। तो हमने देखा 2021 में जब मैंने होश संभाली वापस ठीक होने के बाद, तो मैंने कहा गाने अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। फिर भी लोग कह रहे हैं कम बैक, क्योंकि मैं मोटा हो चुका था और मैं अजीब सा हो चुका था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, काम करना शुरू करते हैं। तो मैंने एक एल्बम पे काम करना शुरू करा और वो इतनी नहीं चल रही थी। तो मेरे को खुद लगा कि हाँ यार अब वो बात नहीं बन रही, पता नहीं क्या रीज़न है, वो मज़ा सा नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने ये मिलियनेयर वाली एल्बम ग्लोरी बनाई तकरीबन 2024 में, तो तब मेरे को अंदर से जो एक इंस्टिंक्ट बोल पड़ती है ना आपकी कि यार ये तो फटेगा, ये तो बनेगी बात, तो तब से अब फिर वापस बल्ले बल्ले हो गई है। देखो ये आना जाना रहता है, But कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिड यू एवर डाउट योरसेल्फ? आपको लगा कि उस तरह की एक्सेप्टेंस वापस मिलेगी या नहीं? और वैसा मुझे देखो प्यार पता ही नहीं वापस था कुछ मिलेगा भी, या नहीं? मुझे पता ही नहीं था कि पूरी दुनिया कहाँ पहुँच गई है। मैं इंटरनेट से, टेलीविज़न से, रेडियो से दूर था। और मैंने उस दौरान में भी पिक्चरों में गाने दिए। मैं दिल चोरी साडा हो गया, छोटे छोटे पैग मार्स, ये सब किया। बट मुझे पता ही नहीं था कि ये कामयाब हो रहे हैं नहीं हो रहे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 2021 के बाद मेरे को खुद अपने आप को समझने में और मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ ये समझने में 2-3 साल लग गए। तो 2024 में जब मैंने मिलियनेयर वाली एल्बम बनाई ग्लोरी, तब मुझे लगा कि नहीं ये फटेगी और इसमें कुछ होगा। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यू स्टेइंग रेलिवेंट, आपने कहा कि थ्रू आउट जब आप गाने नहीं भी बना रहे थे, आपके गाने ट्रेंड कर रहे थे। उस दौर में एक और गाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया, विच इज़ ब्राउन रंग। प्लीज़ अलाउ मी टू आस्क दिस, हुज इवेंचुअली रिटन इट? चलो ये मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअली एक किताब लिखते थे बहुत सारे, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है, मस्तराम जी, उन्होंने लिखा ब्राउन रंग। So why is Masram's name not on the credits? क्योंकि मैं क्रेडिट खा जाता हूँ ना। सो पाजी लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरा क्वेश्चन पाजी आपसे ये है कि जैसे कि हम देखते हैं ममल कल्चर
मबल जो रैप कल्चर आज के टाइम पे जो न्यू बॉर्न रैपर कहते हैं कि हम लेके आए हैं, लेकिन ये कंसेप्ट आप बहुत पहले लेके आए थे इंडिया में, जब लोगों को पता भी नहीं था। और जो न्यू बॉर्न रैपर जो अभी क्लेम करते हैं कि हम लेके आए, उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। तो क्या कंसेप्ट था उस टाइम पे, क्या आइडिया था आपके माइंड में जो आप लेके आए और ये चल जाएगा, और चला नहीं, फूटा एकदम? मेरा एक गाना है 2014 में रिकॉर्ड किया था, चल मेरे घर। और वो सोचा था कि एक शराब पिया हुआ आदमी कह रहा है चल मेरे घर, तो मैंने फर्स्ट टेक दिया तो नहीं हो रहा था, फिर मैंने एक बोतल पी, फिर रिकॉर्ड किया। मुझे नहीं पता भैया वो मम्बल था क्या नहीं था, लेकिन अब जाके लोग बोलते कि वो मम्बल था। तो सच बताऊं तो आपको एक बात कहूँगा कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन म्यूज़िक बनाते हैं रहमान सर, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं बनाता हूँ। लेकिन मुझे मेजर और माइनर स्केल का भी फ़र्क नहीं पता नहीं मैं कैसे प्रोग्रामिंग करता हूँ। मेरे को 23 साल हो गए ये करते हुए। मुझे टेक्निकलिटी नहीं पता, मुझे वर्ड नहीं पता, मुझे चीज़ें नहीं पता, ये अपने आप हो जाती हैं। तो मैं एक तुक्के में चला हुआ आर्टिस्ट हूँ भाई। बाद में इन चीज़ें बढ़ गई हैं तो हम यो हनी सिंह बन गया। तो मुझे खुद नहीं पता था कि वो मम्बल रैप है। मतलब ऐसे तुक्के अगर हर आर्टिस्ट के लगते रहे तो फिर तो क्या ही बुरा है कि एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। कैन वी गो टू दिस जेंटलमैन हियर इन ब्राउन जैकेट? सर अभी मैं जब सुबह आ रहा था मम्मी से वीडियो कॉल पे कि मम्मी मैं जा रहा हूँ कहीं मतलब मीट के लिए, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा याद करो जब मैं खाना खाने से पहले किसको सुनता था। उन्होंने 10 सेकंड नहीं लगाया एंड सी सेड कि योयो से मिलने। आई वाज लाइक, और अभी भी मेरा बीपी बढ़ा हुआ है एंड आई मतलब मेरा पूरा रेड हो रखा है बहुत, मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पे स्वीट मोमेंट है। हाँ बस आओ जब भी पाओ एक, फिर पता चले आपको भी। why don't you- जब भी पाओ लवली। नाउ लेट्स टच अपॉन पाजी, फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर किसी के लिए, पर मुझे लगता है एक आर्टिस्ट के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज इवेंचुअली दे बिकम योर सपोर्ट सिस्टम। आज आप इतने बड़े स्टार हैं, आप इतने पैसे कमाते हैं, शोहरत है, नाम है, आज भी डर लगता है मम्मी पापा से? बहुत डर लगता है, लेकिन अब मम्मी पापा मेरे एक दोस्त बन चुके हैं और मेरा रिश्ता बहुत अलग हो चुका है। अब मुझे पता है कि मेरे को इस चीज़ से गाली पड़नी है तो मैं वो पहले ही बता देता हूँ कि भाई मैंने ये किया है या ये होने वाला है या ऐसे ऐसे होने वाला है। तो अब हम बड़ा अलग रहा हमारा रिश्ता। मम्मी के साथ तो मैं शुरू से नज़दीक था, पापा से काफ़ी दूर था। तो पापा काम करते रहते थे और डिफरेंसेस थे हमारे, म्यूज़िक नहीं चाहते थे वो मैं करूँ। तो जवानी मेरी बड़ी फ्रैक्शन में निकली पापा के साथ, और अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और अब डर तो लगता है, लेकिन जो मर्जी कहो। एंड व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड? मतलब मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हम अपने सपनों को, गोल्स को चेस करते हुए अपनों से ही दूर चले जाते हैं। तो कितना ज़रूरी होता है कि हम अपनों के साथ अपने रिश्ते को अच्छे से बना के रखें? मुझे लगता है कि सिर्फ माँ बाप नहीं, वो फैमिली नहीं जो ब्लड के तौर पे आपको मिली है, ब्लड लाइन में आपको मिली है, या जो आपको पैदा होते ही मिली है, वो फैमिली जो आप खुद भी बनाते हैं, जो यार दोस्त, वो सब को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। और वो रिश्ते ही सब कुछ हैं। अगर आप कल को किसी मुकाम पे पहुंच भी जाओगे तो जश्न मनाने के लिए भी 4-5 यार दोस्त या माँ बाप तो चाहिए ना, अकेले क्या करोगे? पीछे छूट जाते हैं क्या आपको लगता है? छूट जाते हैं, मुझसे भी छूट गए थे। और मेरे पूरी फैमिली नज़दीक था भाई। जब मैं बीमार रहा मैं भी छूट चुका था। मतलब जो मेरा जो पीक था 2012, 13, 14, उसमें मैं तकरीबन अपने माँ बाप को ही सिर्फ 5-7 बार मिलाऊंगा। तो मेरे दिमाग पे नया पैसा, नई दौलत सब छा गई थी और मैं बस पूरा वर्ल्ड घूम रहा था और भूल चुका था। और मैं इसलिए भी डिस्टेंस बना लिया था क्योंकि मेरे को पता था कि अगर मैं मम्मी पापा के साथ मिलने जाऊंगा बार बार तो उनको पता लगेगा कि मैं नशे कर रहा हूँ। तो वो एक एक्सेस मिला था मुझे फ्रीडम का, जिसको मैं स्पॉइल कर रहा था। तो आज वो महसूस होता है कि अगर वो मेरे साथ होते तो मैं ऐसे गलती करता ही नहीं। तो आज मेरे साथ ही हैं माँ बाप, और मेरे यार दोस्त सारे खड़े हैं। अल्फाज मेरा छोटा भाई कितने सालों से मेरे साथ है, और काफ़ी सारे मेरे यार दोस्त आज भी वहीं का वहीं खड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी हम पालें, जश्न कैसे मनाओगे अगर 4-5 यार दोस्त ना हो तो? कोई ऐसा आर्टिस्ट या दोस्त जिससे बात नहीं होती है, यू वांट टू रिकनेक्ट विद हिम? मैंने आर्टिस्ट जो कामयाब हैं उनसे मैंने कभी दोस्ती करी नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त ने ही मेरा ख़ास दोस्त है मधुकांत, जिसने मेरे स्ट्रगलिंग टाइम में मुझे बहुत मदद करी थी। तो उसने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि हम पेशा दुश्मन हमेशा। तो अपने पेशे में दोस्ती नहीं करनी। भाई बना सकता है, अल्फाज को मैंने भाई बनाया, वो मेरा दोस्त नहीं है। तो मेरे भाई हैं
मेरे सलमान भाई हैं, शाहरुख भाई हैं, अक्षय पाजी हैं, और बाकी मैंने सबसे प्रोफेशनल रिश्ता रखा और किसी के साथ दिल नहीं लगाया। जिसको बनाया तो भाई बनाया, दोस्त नहीं बनाया मैंने। ऐसा नहीं जिस आर्टिस्ट से अभी अनबन है हम कभी कोलैब देख सकते हैं उनके साथ, ऐसा नहीं है। व्हाई यू लाफ? अनबन है ही नहीं कहीं। कहाँ अनबन? अनबन है ही नहीं कहीं। कोई अनबन नहीं है। सब भाईचारा है, भाईचारा ऑन टॉप। नहीं, जहाँ भाई है वहाँ भाई है। दोस्तों में अनबन होती ही नहीं, दोस्त है ही नहीं कोई मेरा। एक क्विक रैपिड फायर हो जाए। श्योर। चलिए, आपको 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड जैसे भी, बट बहुत जल्दी जो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट आए वो आपको बताना है। पहला सवाल, 1 वर्ड दैट डिफाइंस यो हनी सिंह टुडे। मिस्ट्री। योर करंट वाइब इन 3 वर्ड्स। Current vibe in 3 words. Cool, hot, warm. Ooh. A song of yours that still gives you goosebumps. वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। उस गाने का नाम है झूम, मैंने भोलेनाथ जी के लिए बनाया था। If not a singer rapper, what would Honey Singh be doing? मैं इंडिया गेट पे जादू दिखा रहा होता। Bollywood party or chill night with friends? Chill night with friends. A song you wish you had written? दिल से रे by One Gulzar. artist you'd love to collab with? A.R. Rahman sir. Wow. Your secret to a hit track? There's no secret. It's all a fluke. It's all tukka. What's one rumor about you that is true? That I'm romantic. Okay, finish this. Yo Honey Singh is back and Back and better and bigger. तालियां हो जाए इस जवाब पर. Definitely. Lovely. I love that answer of yours that you're romantic. Since after so much of fame and glamour around you, what is the romantic life of an artist of your scale? If you can give us an insight. मतलब हर गीत से इश्क हो जाता है और हर इश्क से एक गीत निकलता है। And you've never been on any of these like dating apps which is meant for celebrities? ना, जरूरत ही नहीं यार। मैं बड़े स्केल है मेरे, मैं दिल्ली से हूँ भाई। But we know that you love ghazals and you love old school music as well. पहले हम जब टेस्ट वगैरह कर रहे थे तो आप कुछ गुनगुना रहे थे, गुलों में रंग, I think, right? So you're a huge ghazal fan? मैं असल बताऊं तो जो मैं गाने सुनता हूँ, अगर कोई सुनता है तो वो कहता है भाई क्या हो गया, क्या परेशानी है। मैं कहा भाई परेशानी नहीं, मुझे पसंद ही यही है। मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब पसंद है, मुझे मेहंदी हसन साहब पसंद है, मुझे गुलाम अली बहुत पसंद है, और गुलों में रंग मेरी फेवरेट गज़ल है जो मैं बहुत गुनगुनाता रहता हूँ जब भी मैं अपना दिन शुरू करता हूँ। क्योंकि मैं उठा अभी 4 बजे हूँ, ये मेरी अभी गुड मॉर्निंग हो रही है, आपका मॉर्निंग शो कर रहा हूँ मैं। You think we can have you sing a little bit of गुलों में रंग? इसका लेवल थोड़ा सा कम। एक सेकंड आ रहे हैं आप। कोशिश करता हूँ, मैंने आज तक गाई नहीं कभी कैमरे के सामने। नर्वस आ रहे हैं भैया थोड़ा। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार। ये सब मुझे बहुत पसंद है सुनना। And now rate your own swagger out of 10. Out of 10, I'm 500 plus. और क्या, बूढ़ा देखा है ना कभी सेक्सी? अच्छा, what does age do to an artist, like in terms of creativity, mentality? मुझे लगता है कि एज नहीं फैक्ट मतलब मैटर करती है, और क्या एक्सपीरियंस हुआ है उस उम्र के साथ वो मैटर करता है। और जब मैं 20 साल का था तो मेरा इंटेलेक्ट 45 साल के आदमी का था। आज मैं 42 साल का हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटेलेक्ट 80 साल के आदमी का है, क्योंकि मैं उतना कड़ चुका हूँ। पढ़ा नहीं हूँ, कड़ा बहुत हूँ, तो उससे मेरे अंदर बदलाव आया। और एज, कई लोग देखे हैं मैंने 50-50 साल उम्र हो जाती है लेकिन छोटी छोटी बच्चों वाली हरकतें कर देते हैं, और 40 साल के हो जाते हैं तभी बच्चों वाली हरकतें कर देते हैं, ये मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था। वो बड़े ही नहीं हो पाते। तो अगला सवाल। काफ़ी हर कोई थोड़ा सा हर किसी को बाउंसर मिल गया है इस जवाब के साथ। बट पाजी, सिंस यू मेंशन ओनली बिकॉज वी लव्ड योर कोलैबोरेशन दैट यू डन विद बादशाह पाजी, डू यू थिंक फॉर वर्क पर्पस ऑल्सो यू विल नेवर कम बैक टुगेदर? नो, डेफिनेटली। अगर मुझे कोई पैसा देगा उसके साथ काम करने के लिए तो मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ। कैन वी इमेजिन यू एंड हिम इन वन फॉर श्योर, फॉर श्योर। घर वर बिक जाएगा उसका।
पैसे बहुत लेता हूँ मैं. Okay, now we come back to my story, Baji. First of all, we love the name. Where did the name come from, and what do you want audience to take back home when they come for my story? तो माई स्टोरी एक ऐसा टूर है, एक ऐसा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपने स्ट्रिक्ट फैंस के लिए बताना चाहता हूँ कि पता है वो गाना मैंने कैसे बनाया, पता वो चीज़ मैंने कैसे लिखी, पता वो चीज़ कैसे बनी, पता वो कैसे शूट हुआ, और हर एक गाने के साथ एक कहानी है. तो यही मेरी कहानी है. दिल्ली से लेके वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे अब जल्दी. लवली. आपने सोशल मीडिया के साथ भी अपना जो रिलेशनशिप है वो भी आपने शेयर किया था. सो वी हैव क्यूरेटेड अ स्पेसिफिक सेगमेंट विच इज कॉल्ड हेलो पाजी, विच इज द क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट फोन एंड सोशल मीडिया. हाउ इज योर रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया इफ यू हैड टू सम अप इन वन वर्ड? इट्स लाइक माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड. हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन इट? ऑल द टाइम ऑन डू यू इंस्टाग्राम. नो योर स्क्रीन टाइम? नहीं, वो मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन मैं अंदाजा आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर स्क्रीन टाइम? बहुत 24 घंटे में 23 घंटे. व्हिच इज योर फेवरेट ऐप? इंस्टाग्राम. What is the longest you've gone without checking your phone? I think 1 hour max. How much of you online is strategy and how much is just you having fun? नो, मैं स्ट्रैटेजी कुछ नहीं करता हूँ. मैं बहुत ऑर्गेनिक रखता हूँ अपनी सारी चीज़ों को. और राज भाई जो मेरा डिजिटल देखते हैं वो भी इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते. वो कहते हैं जो आपका मन करो. मैं सुबह 3 बजे फ़ोटो डाल देता हूँ, कभी 3:30 बजे डाल देता हूँ, कभी कुछ डाल देता हूँ, कुछ भी करता हूँ. मैं कुछ भी स्ट्रेटेजाइज करके नहीं करता. अब जैसे हम ये माई स्टोरी टूर कर रहे हैं तो चलो हाँ, इसका एक पोस्टर है, वो एक तरीके से रिलीज़ किया जाएगा. बाकी मैं मज़े लेता हूँ बस. Ever posted something personal by mistake? नेवर. Do you think an artist should read comments or stay far away? Should stay far away from comments. Anyone from new generation you genuinely keep an eye on artist wise, maybe for future collaboration on content? There's so many artists. मैं उसका नाम साइफर में एक हमारे बटाला Cypher. बटाला साइफर. Are you following them? हाँ, फॉलोइंग दे. मैंने मैसेज भी किया उनको और उन्होंने एक गाना भी बनाया है जो मेरे साथ वो लोग करेंगे Oh, जल्दी. lovely. फ़ोन क्यों नहीं चुकंडिया? Those who haven't checked must check that out. Yeah, बटाला La- साइफर. Big shout out. Last question. One thing you'd ban from social media if you had the power? Nothing. मेरे पास अगर ताकत होती तो मैं बैन नहीं करता, मैं आज़ादी और देता. जैसे लोगों के भी आप अकाउंट्स फॉलो करते हो या देखते हो जिनसे अब बात नहीं होती या पहले होती थी? नहीं, बहुत अच्छे टर्म्स नहीं ऐसा किसी के साथ नहीं. जो अपनी ज़िंदगी से गया वो गया. इंस्टाग्राम से भी आने गया। वाला वेलकम, जाने वाला भीड़ कम. Okay, now we'll take one question from the audience. Yes. हेलो सर, माय नेम इज़ अक्षत. बचपन से लेकर के आज तक आपको देखते हुए आ रहा हूँ, आपको सुनते हुए आ रहा हूँ, और आपकी काफ़ी सारी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है. तो क्या हम आपको कभी भी इलेक्शन लड़ते हुए देख सकते हैं? कभी नहीं भाई, ये सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ. पॉलिटिक्स एक बहुत अलग चीज़ है, लीडरशिप एक बहुत अलग चीज़ है, और मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ और यही रहना चाहता हूँ. सियासी चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ मैं. But if you were to enter politics, what would be your party's name And symbol also. and symbol? They have some suggestions. सिंबल होता ये और पार्टी होती यो पार्टी. यो पार्टी यूं ही चलेगी. मैंने क्या भी दिया था गाने में. यो पार्टी यूं ही चलेगी. Second question. Yes. हेलो बाजी, मेरा नाम आविष्कार है और मैं भी दिल्ली से ही हूँ. एंड आई एम लूजिंग वर्ड्स. आपको देखने का मौका मिल रहा है. हर एक चीज़ आपके अटेंड करी मैं 2014 से लेके अभी तक. छोटा सा था हर एक कॉन्सर्ट. सो मेरा सवाल पाजी आपके लिए ये है कि पहली चीज़ तो मैं मान ही नहीं सकता, आपने अभी बोला कि मेरे को रैप नहीं आता. मैं एक ही लाइन पे टिका हुआ हूँ कि मैं तो कदे आख्या नहीं मैनू रैप आਉਂਦਾ, तावी सारी कहती आवाम रैप गॉड. एंड आई वुड से आप रैप गॉड हैं. तो पाजी इतनी सारी सक्सेस अचीव करने के बाद, इतना सारा धन दौलत नाम ऐसी ऐसी चीज़ें आपने अचीव कर ली कि जो नॉन फैंस हैं अगर उनको भी 4 लाइनें जाके आपकी सुना दो तो वो भी आगे का गाना गा देते हैं. इतना सब कुछ करने के बाद ज़िंदगी में स्थिरता कैसे लेकर आए? मतलब आई ऑलवेज सी यू आर सो चिल इन योर मॉन्क मोड. एंड इस पे एक शेर सुनाता हूँ मैं तुम्हें. अनवर मसूद साहब का शेर है ये कि आजकल बातें यूं हैं मेरी, आजकल बातें यूं हैं मेरी कि अपने पे मुझे हज़रत गालिब सा गुमान है. आजकल बातें यूं हैं मेरी कि अपने पे मुझे हज़रत गालिब सा गुमान है. गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूँ, मेरा भी किराए का मकान है. थैंक यू सो मच तो सर. यार करमपुरा जो बार बार जाता हूँ ना, वो यही इसीलिए जाता हूँ कि अपना रियलिटी चेक रहे, औकात रहे याद, कि जो कुछ होता रहेगा. फाइनली आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से आ रहे हो और ये पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हो. बाकी सब ट्रांजिट है ये.
मतलब तुमने वो काफी ओजी लाइंस बोली हैं. When I was talking to them, I told them and I asked them, I said, you must have been babies, you know, when his OG songs released. They said, yes, we were, but हमें एक लाइन याद है, and I think that's the magic. You want to complete your thought? थैंक यू. सर मैं ये बोल रहा था, तो मैं बातें भूल गया हूँ. बात भूल गया, कोई बात, ये तो और भी अच्छी बात होगी. बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई बात नहीं. गुड. प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस जेंटलमैन. आ गया याद? या आ गया. मौका नहीं छोड़ सकते ना. सर मैं ये कह रहा था कि मतलब जो आपने बात मेरे को समझाई, तो आप जो मतलब यूथ है, जो जनरेशन है, जो लोग अभी फेम अचीव कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग डिजिटल चीज़ों में बढ़ रहे हैं आगे जाके, छोटी उम्र के लोग हैं, तो इन चीज़ों के मतलब जो लोग छोटे हैं अभी इस समय पे, आप अपनी छोटी जब आप लाइफ की थी, आपकी टीनेज की लाइफ, उसमें आपने सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी जो आपको लगता है कि आजकल के बच्चों में मिसिंग है, मौज मस्ती को छोड़ के? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी मिसिंग है यूथ में. और यूथ चाहे वो 20 साल पहले था, 40 साल पहले था, या आज है, या अगले 20 साल बाद होगा, वो सच की आवाज़ है और वो सही है. अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं यूथ में था तो मैं सही था, मैं सही था. आज का जो यूथ है वो सही है. भगत सिंह जो यूथ था वो भी सही था, इनकलाब जिंदाबाद बनाया था. तो चेंज ज़रूरी है. तो मेरे को तो कोई भी कमी नहीं दिखती, सच बताऊँ तो. यूथ के अंदर सब कुछ सही जा रहा है. बट अगर कुछ भी कामयाबी मिलती है तो वो एम कितना एग्जिस्टिंग है, पैसा सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हवाबाजी है फजूल की, माँ साथ में है या नहीं है, और मुकद्दर साथ में है नहीं है. तो ये थोड़ा सा रियलिटी चेक यूथ अगर कर ले तो वो बहुत बड़े लेजेंड बन सकते हैं आजकल के बच्चे. एंड सिंस रैप गॉड वाली लाइन भी कही आपने, एक और आपके गानों में लाइन थी, कसम बजरंग बली की मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊँगा. इज़ दैट स्टिल ऑन द गोल? डेफिनेटली ग्रैमी तो लेकर आऊँगा पक्का, धरती माता की कसम. वैसे आप खुद भी कहें कि आपको रैप आता है नहीं, बट मुझे ऐसे लगता है कि एक समय था कि आपके रैप्स किसी पार्टी में चले जाओ, शायद ही कोई होगा जिसको आपके लाइंस वर्ड टू वर्ड याद ना हो. जब आप ऐसे लोगों को आपके सॉन्ग्स पे वाइब करते हुए देखते हैं, आपके साथ गाते हुए देखते हैं, कि सबको कैसे दिल से याद है वो गाना, कैसा आपको फील होता है एज एन आर्टिस्ट? आपको कैसा फील कराता है? अच्छा फील होता है. और एक वापस जो मैं कह रहा हूँ ना कि कॉन्फिडेंस मेरा जो गायब हुआ था, वो वापस यही सब देख के आया कि यार लोग आज भी 15 साल पुराना गाना गा रहे हैं, सुन रहे हैं. मैं बेंगलोर जा रहा हूँ तो वहाँ लोग हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते, लेकिन सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी कर रहे हैं. तो मुझे बड़ा अच्छा सा फील होता है, और मुझे तभी बहुत हौसला आता है कि अभी मैं और कर सकता हूँ. अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और कर सकता हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड म्यूज़िक तो पूरी दुनिया में जाना जाता ही था, लेकिन अब पंजाबी म्यूज़िक भी ग्लोबली बहुत ज़बरदस्त रिकग्निशन हासिल कर रहा है. और सभी देशों में हम देखते हैं कि पंजाबी म्यूज़िक का एक अपना फ़ैन बेस है. अरुण, तो इस पर आपको क्या लगता है, एंड हाउ डू यू सी योर कंट्रीब्यूशन इन दिस? पंजाबी म्यूज़िक शुरू से ही कामयाब रहा है, और पंजाबी म्यूज़िक, पंजाबियत कामयाब रही है. और जहाँ गई है पंजाबियत तो उसने रिप्रेजेंट ही किया है कल्चर को, म्यूज़िक को और खाने को. तो ये तभी तीनों चीज़ें मेरे बहुत करीब हैं. और पंजाबी, मुझे तो लगता है कि पहले से भी पंजाबी गाने काफ़ी थे फिल्मों में. ऐसा नहीं है वो मैं निकला गड्डी लेकर, वो सब गाने भी पंजाबी थे. तो अब थोड़ा तड़का अलग हो गया, लेकिन पंजाबी पंजाबी हैं. एंड बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको भी सबको आपके रैप्स आते होंगे. तो कोई एक रैप बता दो जो साथ मिलके गाते हैं. वो गाते हैं, एक काम कर खोल लॉक. हाँ, ये वाला. यस, लेट्स डू दिस. एक काम कर खोल लॉक कर, रोटी लॉक कर, फोन रख लिया पर जल्दी ना और चार्जर, हुन एक बैग तैयार कर करना गल सुन, होल्ड ऑन इजी डरना. ठीक है, आईडी, योर पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, पासकोड, जिप पर योर स्लिप पर, योर फ्रिज ते लग्या स्टिकर, योर ग्लॉसी लिप पर, मेरे ਲਈ ਸਮਲਿਕ ਕਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ, ਜਸਟ ਡੂ ਇਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੁਇਕ ਕਰ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਕਮਲੇ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਕੁੰਡੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਕ ਕਰ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿੰਡੀ. ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ टायर सिम सुवाता है, तेरे डॉगी नू मैं नशे वाला बिस्कुट पाता है. एक्साइटेड मैं एडा एक्साइटेड मैं एडा, हनीमून पैकेज बुक कर रहा था. वाह जी वाह, तुक्का चल गया मेरा. मुझे ऐसा लगता है कि आपके फैंस के लिए यो यो हनी सिंह के गाने, उनकी जो प्लेलिस्ट है जो आपके सॉन्ग से भरी हुई है, वही गुड टाइम्स लाते हैं. जोरदार तालियां हो जाए फॉर यो यो हनी सिंह. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. With that, we've come to an end of this conversation. जोरदार तालियां पाजी के लिए.
I'll be honest, पाजी, we didn't expect कि आप हर किसी के सवाल लोगे, जवाब दोगे. You played along. It was really cool. Thank you very much. थैंक यू सो मच गाइस. देखना ना भूलें, आना ना भूलें, नाचना ना भूलें, गाना ना भूलें. दिस इज माई स्टोरी इंडिया टूर. फरवरी से टोल बजाओ.